किसान, बदलते भारत की शान। भी जारी तो वहीं राजस्थान में कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में पाला पड़ने के आसार, वहीं राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की आशंका। उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि की संभावना और हिमाचल प्रदेश में चल सकती है शीतलहर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम है मौसम खबर और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपने सुर्खियां देखी हैं और तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे हम। पर्यटन स्थलों का हाल जानेंगे, कहां पर कैसा तापमान है, कहां बारिश होने की संभावना है, कहां पाला पड़ रहा है, कहां जाड़ा ज़्यादा है। इन सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। जी राहुल, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है, जिससे ठंड लगातार बढ़ रही है, बल्कि कई राज्यों में शीतलहर भी चल रही है। मौसम विभाग ने बहुत सी जगहों और कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर, ठंडा दिन और बेहद घना कोहरा रहने की संभावना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों को ठंड से बचाने के सभी आवश्यक उपाय समय रहते कर लें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी से भारी बरसात के साथ धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं। किसानों को चाहिए कि खेतों में पानी जमा न होने दें और जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर और घना कोहरा छाने की संभावना है। यहां किसान मूली, शलगम और धनिया की बुवाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में कहीं कहीं पाला और घना कोहरा देखने को मिल सकता है। किसानों को सलाह है कि खड़ी फसलों को पाले से बचाने के लिए स्प्रिंकल विधि से सिंचाई करें। पंजाब में कहीं कहीं शीतलहर, ठंडा दिन और घना कोहरा रह सकता है। यहाँ गेहूं और सरसों की फसल में हल्की और समयानुसार सिंचाई करना लाभकारी रहेगा। हरियाणा में भी कहीं कहीं शीतलहर, ठंडा दिन और घना कोहरा बने रहने की संभावना है। किसानों को सरसों की फसल में हल्की एवं छिड़काव विधि से सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर, ठंडा दिन और घना कोहरा रह सकता है। यहाँ किसान पत्ता गोभी और फूल गोभी की बुवाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं ठंडा दिन और घना कोहरा रहने की संभावना है। किसानों को चाहिए कि खड़ी सभी फसलों को ठंड से बचाने के उपाय कर लें। बिहार में कहीं कहीं ठंडा दिन और घना कोहरा छा सकता है। यहाँ रबी फसलों की बुवाई के लिए मौसम अनुकूल रहेगा। ओडिशा में कहीं कहीं शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। किसानों को सलाह है कि टमाटर, बैंगन और मिर्च के नए पौधों का रोपण कर लें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति बन सकती है। यहाँ किसान मक्का और रागी की पकी फसलों की कटाई कर लें। जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। तो ये जाना आपने मौसम के अलर्ट के बारे में और अब हम जान लेते हैं फोरकास्ट यानी कि पूर्वानुमान क्या है। अगले 24 से 48 घंटों में आपका जो राज्य है, आपका जो शहर है, वहाँ पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है, उस पर आधारित होता है हमारा ये अपडेट, जिसे हम कहते हैं मौसम पूर्वानुमान। आइए देखते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं हम अपने इन उत्तरी राज्यों में। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित का इलाका देखें, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी इलाका, बारिश की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है, यानी कि यहाँ पर सामान्य मौसम बना हुआ है। लेकिन वहीं नज़र डालें हरियाणा और दिल्ली में, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। ऐसे में जो फसलें खड़ी हुई हैं उनका ध्यान रखना होगा आपको और कहीं पर भी बारिश का पानी ना जमा होने पाए, इस बात को भी आपको सुनिश्चित करना होगा। इतना बस आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए लाभकारी होगा। बाकी राज्यों में कोई भी ऐसी वो बात नहीं है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा की बात करें, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करें तो इन सभी राज्यों में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार का अगले 24 से 48 घंटों का इन राज्यों का पूर्वानुमान है, यानी कि यहाँ पर भी लगभग सामान्य मौसम रहने की संभावना है। और इन राज्यों में जो सर्दी भी यदि पड़ रही है तो उससे भी आपको ज़्यादा कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सामान्य मौसम रहने की संभावना है।
दक्षिण में हम देखें अंडमान और निकोबार को यदि हम देखें और यहाँ पर हम देखें तमिलनाडु, केरल और रायलसीमा, तो ये जो आप इलाके इस समय देख रहे हैं जैसे तमिलनाडु और पुडुचेरी है, कई जगह बारिश की संभावना है, यानी कि यहाँ पर जो केले के पौधे वगैरह लगे हुए हैं, जो वहाँ पर फसलें हैं, उनको नुकसान होने की संभावना, पानी न भरने दे। वहीं रायलसीमा, केरल की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, यहाँ पर भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बात करें तटीय आंध्रा की, तेलंगाना, इन सब में कोई भी बारिश की संभावना नहीं है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल इंडिया की, यानी कि मध्य भारत की। पूर्वी राजस्थान का इलाका केवल ऐसा है जहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, यानी कि यहां पर आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। अन्यथा आप मध्य प्रदेश का पूर्वी पश्चिमी इलाका देखें, राजस्थान का पश्चिमी इलाका, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गोवा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, ये सभी वो इलाके हैं जहां पर बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। यानी अगले 24 से 48 घंटों का जो पूर्वानुमान है वो सामान्य मौसम की ही तरह है। तो इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान है। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं लेकर मौसम खबर। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं मौसम की। और मौसम में हम बात करते हैं तापमान की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर कि तापमान का हाल क्या है, कहां पर पारा कम हो रहा है, कहां पर थोड़ी बहुत जो है मौसम में परिवर्तन बने हुए हैं। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख के इलाकों की, हिमाचल की। तो न्यूनतम तापमान की बात करें तो इन पूरे इलाके में जो सामान्य की तुलना में तापमान है वो 5 से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। इस प्रकार का वहाँ पर मौसम है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके की, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी और पूर्वी इलाका। यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 5 से लेकर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक कम यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं गांगे, पश्चिम बंगाल की। यहाँ पर जो सामान्य की तुलना में तापमान है उसमें भी 5 से लेकर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। ये हम अभी फिलहाल न्यूनतम तापमान की बात कर रहे हैं। अब देखें आपके स्क्रीन पर ओडिशा नज़र आ रहा है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे भी कम। अब बात करते हैं तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों की। यहाँ पर भी यदि देखें तो 5 से लेकर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में तापमान जो है वो कम दर्ज किया गया है। इस प्रकार का न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। ये वो शहर है जहां सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है, जो कि 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। मैदानी इलाकों में देखें तो सबसे ठंडा शहर ये है। न्यूनतम तापमान जिसकी हमने अभी चर्चा की। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी इलाके की बात करें तो यहाँ पर जो है जो सामान्य की तुलना में तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। इस प्रकार का मौसम वहाँ पर दर्ज किया गया है। अब देखते हैं आगे। देखें बिहार की बात करें, यहाँ पर भी जो है तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है, जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें हम तमाम जो है राज्यों को और उन इलाकों को लेकर आते हैं जहां का हमें तापमान मिलता है। केरल के कोट्टायम पर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया 36.2 डिग्री सेल्सियस यहां पर दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों में, यानी कि सबसे गर्म इलाका रहा है ये तापमान की दृष्टि से। अब एक ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं तमाम शहरों के तापमान का हाल। आइए देखते हैं स्क्रीन पर।
तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल, और यहाँ पर हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं लेकर मौसम खबर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर के बुलेटिन में हम आगे बढ़ेंगे और इस सेगमेंट में हम जानेंगे AQI का हाल, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। तमाम बड़े शहरों को हम यहाँ लेकर आते हैं आपके साथ और साझा करते हैं कि वहाँ की जो वायु गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स किस प्रकार का रहा है। आइए देखते हैं कि तमाम शहरों को जो हम यहाँ लेकर आते हैं, प्रयास करते हैं आपको बताने का कि वहाँ पर AQI किस प्रकार का रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। वायु की गुणवत्ता पर हम जो है तमाम शहरों को लेकर आते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार की वायु की गुणवत्ता रही है। मौसम खबर में हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं आपके साथ। हम पर्यटन पूर्वानुमान भी साझा करते हैं, जो सामान्य मौसम है उसका भी पूर्वानुमान हम साझा करते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें हम यहाँ इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आते हैं और आपको जो है इससे निश्चित रूप से लाभ मिल रहा होगा। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर कि AQI यानी कि वायु की गुणवत्ता क्या है। सबसे पहले नज़र डालते हैं राजधानी दिल्ली पर 345 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि अधिक खराब श्रेणी में है। अगला शहर है पुणे, जहां पर 184 गुणवत्ता का सूचकांक रहा है, जो कि औसत श्रेणी में दिखाई पड़ रहा है। अगला शहर है मुंबई, आर्थिक राजधानी की बात करें तो 109 यहां पर गुणवत्ता सूचकांक, जो कि औसत श्रेणी में नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कोलकाता की, 225 गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है AQI, यानी कि कम खराब श्रेणी में यहां पर वायु गुणवत्ता पहुंच गई है। बेंगलुरु की बात करें 101 वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो कि औसत में पहुंच गई है 1 अंक से। इस प्रकार का यहां पर वायु की गुणवत्ता। लखनऊ की बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी, 191 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर यानी कि औसत श्रेणी में ये भी नजर आ रही है। अब बात करते हैं पटना की, 173 यहां पर गुणवत्ता सूचकांक, जो कि औसत श्रेणी में नजर आ रहा है। अब देखते हैं हैदराबाद की बात करते हैं, 80 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। इस प्रकार की वायु की गुणवत्ता हैदराबाद की। अहमदाबाद की बात करें तो 138, यानी कि ये भी औसत श्रेणी में दिखाई पड़ रही है। इन तमाम शहरों की वायु की गुणवत्ता कुछ इस प्रकार की आपने देखी। अब हम अपने इस बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं देवभूमि के अल्मोड़ा की बात करें तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक मौसम साफ नजर आ रहा है। धूप खिली हुई है। तापमान 17, 18, 19 यानी 17 से 19 के बीच में अधिकतम रहने की संभावना है। न्यूनतम 1 और 2 तक पारा जा सकता है, यानी कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मन मोह लेने वाला यहाँ पर मौसम है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ठंड बहुत ज़्यादा होगी, जाड़ा होगा। अल्मोड़ा ऐसी जगह है जो कि पहाड़ों के बीच है। तो इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान जो हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पारा 1 और 2 तक भी जा सकता है न्यूनतम की दृष्टि से यदि देखें तो। अब बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। शनिवार, रविवार, सोमवार यानी चारों ही दिन, मंगलवार तक आप देखें तो धुंध छाई हुई है लगातार। 9, 11 और 12 यानी 9 से 12 के बीच में अधिकतम तापमान रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम जो है 5 डिग्री पर नियत बना हुआ है पारा। इस प्रकार का मौसम अमृतसर में अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान। यदि आप स्वर्ण मंदिर में शीश नवाने जा रहे हैं, कुछ ऐसा आपका कार्यक्रम है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ठंड जो है वहाँ पर आपको मिलेगी। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के मथुरा की। तो ब्रिज नगरी में देखें शनिवार से लेकर मंगलवार तक धुंध छाई हुई है चारों ही दिन। 16, 17, 18 यानी 16 से 18 के बीच में अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। न्यूनतम देखें 7, 8, 9 यानी कि पारा जो है 7 से 9 के बीच में रह सकता है न्यूनतम की दृष्टि से। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का ये कान्हा की नगरी का पर्यटन पूर्वानुमान है। यदि आप दर्शनार्थ लाभ लेने जा रहे हैं तो ज़रूर याद रखें कि वहाँ पर इस प्रकार का मौसम आपको अगले 4 दिनों में मिल सकता है। अगले शहर का रुख करते हैं। आपके स्क्रीन पर देखें असम का सिलचर नज़र आ रहा है। शनिवार से लेकर मंगलवार तक धुंध छाई हुई है चारों ही दिन।
बादल ज़्यादा घने हैं, तापमान 23-24 के आसपास बना हुआ है अधिकतम, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 12, 13 और 14 यानी 12 से 14 के बीच में जो है न्यूनतम तापमान बने रहने की संभावना है। इस प्रकार का सिलचर का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान है जो हम यहाँ पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो पर्यटन पूर्वानुमान में हम तमाम शहरों का यहाँ पर अगले 4 दिनों का संभावित जो तापमान है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की अब हम यहाँ बात कर लेते हैं। शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन मौसम में जो है साफ रहने की संभावना है, धूप खिली हुई है, तापमान 20 डिग्री पर नियत है अधिकतम, जबकि न्यूनतम पारा जो है 11 तक रह सकता है। तो यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल आपको मौसम मिलने की संभावना है अगले 4 दिन, शनिवार से मंगलवार तक। यदि आप ईटानगर की यात्रा पर हैं तो इस प्रकार का संभावित मौसम आपको वहाँ मिल सकता है पर्यटन की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु के ऊटी की। तो यहाँ पर शनिवार से लेकर सोमवार तक बारिश की संभावना नज़र आ रही है, मंगलवार को हल्की बदली है। तापमान पर नज़र डालें तो 18, 17, 19, तो कहा जा सकता है कि 17 से 19 के बीच में यहाँ पर अधिकतम तापमान रह सकता है और न्यूनतम 8 और 7, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ ये है कि पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल आपको यहाँ पर वातावरण और मौसम मिल सकता है। ऊटी उद्गमंडल की हम यदि बात करें तो इस प्रकार का मौसम यहाँ पर आपको मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। शनिवार से लेकर मंगलवार तक जो है मौसम साफ है, धूप खिली हुई नज़र आ रही है चारों ही दिन। तापमान 37 से लेकर 39 के बीच रह सकता है अधिकतम, जो कि हम देख पा रहे हैं। हाँ, तापमान यदि हम न्यूनतम की बात करें तो 12 से 14 के बीच में यहाँ पर भी रहने की संभावना है। तो इस प्रकार से पर्यटन की दृष्टि से अगले 4 दिन यदि आप अहमदाबाद की यात्रा पर हैं तो इस प्रकार का मौसम आपको वहाँ मिल सकता है। 37 से 39 के बीच में यहाँ पर पारा रहने की संभावना है। तो ये तमाम शहरों की बात कर रहे हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की। शनिवार को धुंध छाई हुई है, जबकि रविवार से लेकर मंगलवार तक मौसम साफ रहने की संभावना है, धूप खिली रहेगी। तापमान 22, 23 और 21 तक जो है पारा यहाँ पर अधिकतम रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 9, 7 और 8 तक भी पारा जा सकता है, जो कि मंगलवार को नज़र आ रहा है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का उदयपुर का ये पर्यटन पूर्वानुमान जो यहाँ पर रह सकता है। यदि अगले 4 दिन आप वहाँ जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रख सकते हैं। महाराष्ट्र के पुणे की बात करें, शनिवार को यहाँ पर धुंध छाई हुई है, उसके बाद रविवार से लेकर मंगलवार तक तीनों ही दिन जो है धूप खिली हुई नज़र आ रही है, मौसम साफ नज़र आ रहा है। तापमान 31-32 के आसपास अधिकतम रह सकता है, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 15 से 17 के बीच में यहाँ पर तापमान रह सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम यहाँ पर आपको मिल सकता है पर्यटन की दृष्टि से। पुणे में ये अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान जो हम अपने स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की। तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक आप देखें चारों ही दिन जो है बादल छाए हुए हैं, धुंध छाई हुई है। तापमान 23-24 के आसपास अधिकतम है, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 9 और 10 के आसपास यहाँ पर पारा बना रह सकता है। यानी कि जाड़े की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर ठंड आपको मिलेगी अगले 4 दिन। यदि आपका जो है कोई कार्यक्रम है उज्जैन यदि आप जा रहे हैं तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान इस महाकाल की नगरी का हो सकता है। तो ये आपने जाना पर्यटन पूर्वानुमान तमाम शहरों का। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आपके साथ अपनी जो आज की खेती किसानी की रिपोर्ट है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। आपके साथ ये रिपोर्ट साझा करने के लिए हमारे AI एंकर आ रहे हैं कृष, आइए देखते हैं। जी राहुल, मैं आज के खेती किसानी में दक्षिण भारत के राज्यों के लिए कृषि सलाह लेकर आया हूँ। सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश की। यहाँ के उत्तरी तटीय इलाकों के किसान धान और तिल की बुवाई कर लें, साथ ही यहाँ के किसान गन्ने की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। वहीं तेलंगाना के उत्तरी तेलंगाना के किसान धान और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई कर लें। यहाँ के दक्षिणी तेलंगाना में किसान तिल, सूरजमुखी और मक्का की बुवाई कर लें। बात करें तमिलनाडु की तो राहुल, यहाँ के किसान उड़द की कटी फसलों को सुरक्षित जगहों पर भंडारित कर लें। यहाँ इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ पर किसान मूंगफली और बैंगन की भी बुवाई कर सकते हैं। केरल के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ चौलाई की बुवाई की जा सकती है। कर्नाटक के तटीय इलाकों के किसान उड़द, मूंग और बीन्स की बुवाई कर लें। कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों में किसान धान की कटाई जारी रखें। कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों के किसान कपास की पकी फसलों की तुड़ाई भी कर लें। यहाँ के उत्तर पूर्वी इलाकों में किसान धान, अरहर, मक्का, सुपारी और कपास की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। और यहाँ के दक्षिणी शुष्क इलाकों में धान और मक्का की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जियों की नर्सरी को ठंड से बचाने के उपाय भी कर लें। तो राहुल, ये थी वो कृषि सलाह जो मैं दक्षिण भारत के किसानों के लिए लाया था।
धन्यवाद क्रिश इस जानकारी को साझा करने के लिए। चूँकि मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं, ठंड बनी हुई है, जाड़ा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में वैज्ञानिक सलाह जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पुणे का जो हमारा मौसम विज्ञान विभाग केंद्र है, वहाँ से हमारे साथ आज वैज्ञानिक जो है जो कि डॉक्टर आशुतोष मिश्र हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनकी एक्सपर्ट एडवाइस क्या है, आइए सुनते हैं। पंजाब में रोपे गए फलों के नए पौधों को खजूर के पत्तों या सरकंडा इत्यादि से ढक दें। साथ ही जहां पर आवश्यक हो हल्की सिंचाई देते रहें। हरियाणा में तापमान गिरने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गेहूं और सरसों की फसल में हल्की सिंचाई दी जा सकती है। मध्य प्रदेश में चना, मसूर, अरहर, मटर जैसी फसलों, साथ ही आलू, टमाटर, बैगन, धनिया, लहसुन, प्याज इत्यादि जैसी सब्जियों में ठंड से बचाने हेतु शाम के समय हल्की सिंचाई देते रहें। 2 मिलीलीटर सरफल प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव भी किया जा सकता है। नए पौधों को ठंड से बचाने के लिए उनके चारों ओर बाड़ लगाना भी सुनिश्चित कर सकते हैं। झारखंड में चने और सरसों जैसी संवेदनशील फसलों को ठंड से बचाने के लिए थायो यूरिया 500 ppm प्रति 1000 लीटर पानी और घुलनशील सल्फर 0.2% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव किया जा सकता है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में सब्जियों की नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई देते रहें। साथ ही रात के समय सूखी घास या प्लास्टिक सीट से उनको ढककर रखें। रबी फसलों केले, नारियल और सुपारी इत्यादि में हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। कोहरे के अगर पूर्वानुमान की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले 1 से 2 दिनों के दौरान, साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं बिहार में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कुछ क्षेत्रों में घने कोहरे की स्थिति भी बनी रह सकती है। कोहरे की वजह से फसलों में कीट एवं रोगों की संभावना काफी बढ़ जाती है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपनी खड़ी फसलों की निगरानी नियमित अंतराल पर अवश्य करते रहें। यदि आलू, टमाटर और प्याज जैसी फसलों में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई दे तो उचित पौध संरक्षण उपाय अवश्य अपना लें। धन्यवाद सर इस जानकारी को साझा करने के लिए। और अब हम बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं शिमला मिर्च की फसल। मौजूदा समय की बात करें तो इसकी रोपाई यहाँ की जा सकती है। ये अनुकूल समय चल रहा है, लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मालूम होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इससे आपको लाभ होगा। हमारी आज की जो रिपोर्ट है वो इसी दृष्टिकोण पर आधारित है। आइए देखते हैं शिमला मिर्च पर आधारित हमारी रिपोर्ट। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। कार्यक्रम में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर।
तमिलनाडु में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट अभी भी जारी, तो वहीं राजस्थान में कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में पाला पड़ने के आसार, वहीं हरियाणा के कई इलाकों में बारिश की आशंका। उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि की संभावना और हिमाचल प्रदेश में चल सकती है शीतलहर। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है यहाँ पर बस संपन्नता की ओर है। आप हमारा ये पूरा बुलेटिन जो है यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप जो है एक QR कोड स्कैन करें जो इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसे स्कैन करें और सरलता के साथ आप ये पूरा कार्यक्रम जो है यूट्यूब पर DD किसान चैनल पर आप देख पाएंगे। तो आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।